क्या आपने कभी सोचा है कि एक जगह पर भक्ति, शांति और प्रकृति का संगम कैसा लगता होगा? तो आज हम आए हैं बद्रीनाथ। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच यहाँ भगवान विष्णु जी के रूप बद्री नारायण जी का मंदिर स्थित है। हर साल ये पवित्र धाम हजारों भक्तों को अपनी ओर खींचता है, जहाँ अलकनंदा के साथ सारी दुनिया से दूर एक अलग ही सुकून मिलता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हेलो जी, नमस्ते। सभी का स्वागत है आपका एक नई कहानी और एक नए सफर में। नया सफर मैं शुरू कर रहा हूँ अपना जोशीमठ में। मैं अभी जोशीमठ के ब्लू पॉपी रिजॉर्ट में, वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट इन जोशीमठ, और मैं अभी जाने वाला हूँ यहाँ पे और यहाँ। रुकावट के लिए खेद है, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ तक आने का रीजन क्या था। तो मिलिए मम्मी जी से, जिन्होंने हमारे लास्ट ट्रिप से घर लौटने पर स्वागत तो किया था, लेकिन खराब मुंह और मूड के साथ। लगता है उन्हें हमारा ट्रैवल वक्त थोड़ा ज्यादा ही कंटेजियस लगा। फिर हमने भी उन्हें अच्छे बच्चों की तरह प्रॉमिस कर दिया कि साल के एंड होने से पहले आपका भी एक किसी भी धाम का दर्शन जरूर कराएंगे। तो फिर ऐसे कुछ शुरू हो जाता है एक नया सफर, एक नई कहानी और मम्मी जी के नाराज चेहरे की स्माइल। दिल्ली से हम निकलते हैं रात के 12 बजे, अपना बस्ता पेटी गाड़ी की डिक्की में भर के, अपना पेट और गाड़ी की टंकी फुल कराकर रात भर ड्राइव करने के बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं जोशीमठ। स्टेट करते जोशीमठ इसलिए क्योंकि ना तो मैंने रात भर और 14 घंटे की ड्राइव शूट की है, और ना ही तुम ये देखना आए हो। तो अभी रात के 1 बज रहे हैं। मैं अपना डेटा ट्रांसफर कर रहा था यहाँ, और हम कुछ सामान लेके आए थे। क्या सामान लेके आए थे हम? मैगी बनाने का। ये कैंपिंग कुकिंग सेट, ये रहा हमारा ब्यूटेन बर्नर। तो ऑलरेडी मैगी बना लिया है, मैगी जा चुकी है पेट के अंदर। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं कॉफी। यहाँ पहुँचने के बाद हमें एक चीज़ तो अच्छे से फील हो चुकी थी कि हमारी टांगे और गाड़ी के टायर हम कुछ ज़्यादा ही दौड़ा रहे थे। तो हमने सोचा कि गाड़ी की तो कोई दिक्कत नहीं, बट शरीर को एक दिन का आराम देना ज़रूरी है। तो अगली सुबह फ्रेश और फुल एनर्जी के साथ हम निकल गए बद्रीनाथ और माणा की ओर। अभी हम निकल चुके हैं जोशीमठ से, अपने रिजॉर्ट से माणा विलेज की तरफ। यहाँ से वो कुछ अराउंड 35 किलोमीटर्स के समथिंग है। 1.5 घंटे का रास्ता है। 1.5 घंटे हमें ड्राइव फिर से करना है। कल यहाँ तक दिल्ली से सीधा यहाँ आने में तो यार बहुत लंबी ड्राइव थी, बहुत ज़्यादा लंबी। एक दिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमने पूरा एक दिन सिर्फ इसी चीज़ में स्पेंड किया है कि हम अपनी डेस्टिनी पे पहुँच सकें। वहाँ पे एक पार्किंग है, पार्किंग में जाके गाड़ी लगा देंगे, फिर वहाँ से पैदल ही घूमना है सब कुछ। एक चीज़ है यार, यहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब है। यहाँ आना, अगर तुम्हारी होंडा सिटी जैसी कोई गाड़ी हो ना, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा गाड़ी का। तो इतनी ज़्यादा गहरी वाटर क्रॉसिंग तो एक्सपेक्ट भी नहीं की थी हमने। ड्राइव के मज़े लेते हैं। आता जा रहा है ना, वैसे वैसे ये जो काम हो रहा है वो ज़्यादा तेज हो रहा है ना। सोचो कि इनको मशीन को भी, ये जो हटाते हैं उनको भी आने में कितना टाइम लगता होगा। और वो भी कोई उड़ के तो आएंगे नहीं, चल के आएंगे ना, बीच में रास्ता खराब है तो आ ही नहीं सकती। तो ये भी बना होगा ना, ये भी बारिश की वजह से नीचे हुआ। ये भी तो ढस रहा है सारा, ये ऊपर से आया होगा ना एक साथ, तभी हुआ होगा ये। 1.5 घंटे के रास्ते को 2.5 घंटे में कवर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं माणा गांव। वैसे तो ये पहले लास्ट विलेज ऑफ इंडिया हुआ करता था, लेकिन जब मोदी जी आए उन्होंने बोल्ड मूव लिया और इसे फर्स्ट इंडियन विलेज बना दिया। लास्ट की जगह प्रथम विलेज ऑफ इंडिया। चाइना की साइड से फर्स्ट विलेज पड़ता है, इसलिए। अभी हम आ चुके हैं पार्किंग में। यहाँ हमने अपनी गाड़ी लगा दी है पीछे। तो यहाँ से एक गेट है, मेन गेट, यहाँ से माना विलेज शुरू होता है। माना विलेज के अंदर जाके 4-5 जगह जो तुम घूम सकते हो, तो चल के दिखा। अब ये हम आ पहुँचे हैं माना विलेज के चौराहे पे। यहाँ से 2 रास्ते जाएंगे। एक ये वाला है, यहाँ से गणेश गुफा और वेद व्यास गुफा जाएगी,
और यहाँ से चले जाओगे तो भीमपुल सरस्वती धाम, जो मतलब सरस्वती बहती हुई दिखती है, भीमपुल हो गया। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत महाभारत में नॉलेज है तो तुम्हें पता होगा कि जब वेद व्यास महाभारत डिक्टेट कर रहे थे गणेश को, तो गणेश जी ने जो लिखी थी वो यहाँ पे गणेश गुफा उसी अंदर बैठ के लिखी थी। भीमपुल पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें आपने सुनेंगी, बहुत सारे ब्लॉगर्स की बातें सुनेंगी कि भीमपुल की एक साइड पे सरस्वती का बहुत शोर आता है, दूसरी साइड पे एकदम शांत हो जाती है, वो भी मैं दिखाऊंगा। बट पहले तुम सरस्वती जी के दर्शन कर लो, क्योंकि ऑफ सीजन में इन्हें ढक दिया जाता है। तो अभी तुम्हारे सरस्वती जी के दर्शन हो रहे हैं इधर। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ भीमपुल। ये देखो, ये तो है सरस्वती जी, देखो सरस्वती जी का रौद्र रूप। ये जो नीचे पत्थर है ये पूरा भीमपुल है। ये यहाँ से नहीं देखेगा, ये वहाँ जाके देखेगा। मैं वहाँ जाके भी दिखाता हूँ एक बार। देखो मेरे पीछे ये जो पत्थर दिख रहा है यही भीमपुल है। लोग कभी कभार कुछ आते हैं तो वो जो पीछे की साइड जो पत्थर दिखता है उसको भीमपुल समझते हैं, बट ये एक्चुअली भीमपुल है। भीम जी ने जब सरस्वती को पार करने के लिए जब रास्ता बनाया था स्वर्गारोहण के लिए, ये रास्ता, ये गेट है, यहाँ से ही स्वर्गारोपण उन्होंने लिया था। और यहाँ से ये पीछे वैली के अंदर स्वर्ग का रास्ता है। अब यहाँ से इन्होंने पार करने के लिए ये पत्थर यहाँ डाला था, जिसे लोग कहते हैं भीमपुल। अब यही कहना है कि पत्थर के उस पार सरस्वती जी बहुत शोर मचाती हैं और इस साइड आते आते शांत हो जाती है। बट अगर तुम एक्चुअली में देखोगे तो शायद यहाँ ये वाला पत्थर की वजह से यहाँ पे भी अब इतना शांति नहीं है। सरस्वती जी का बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पे भी। यही है स्वर्गारोहण मार्ग। और ये पांडव के मैनिक्विंस, यहाँ से इन्होंने स्वर्ग का रास्ता लिया था, जिसमें कि कहते हैं सिर्फ युधिष्ठिर ही पहुँच पाए थे। तो हमें पूरा यहाँ से वापस जाना है। बहुत शाम हो चुकी है, इस वजह से हम स्वर्ग की सीढ़ियाँ वहाँ तो नहीं जा पाएंगे। हम यहीं से वापस जाएंगे, क्योंकि गोविंद घाट के आगे ना गेट बंद हो जाता है चेक पोस्ट पे, और तुम्हें फिर आगे जाने नहीं दिया जाएगा 9 बजे के बाद। एक चीज़ ज़रूर याद रखना, पूरे माणा गाँव में ऐसी ग्राफिटीज पेंटिंग्स बोल सकते हो तुम, होली पेंटिंग्स है वैसे तो हमारे लिए हिंदुओं के लिए, तो पूरे गांव में है जगह जगह दीवार पे। तो तुम एक दिन सिर्फ माना को यहाँ पे एक्सप्लोर करने आना। पीछे भी देखो, यहाँ पे भी एक पेंटिंग दिखेगी, देखो यहाँ पे भी है। पूरे गांव में ऐसी ग्राफिटीज है। और जो मोदी जी आए थे लास्ट, प्रथम दुकान बोलेंगे जैसे अब चाय की, जो सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, जहाँ सब लोग फोटो के जाते हैं, वो वेद व्यास वाली जगह है। कोई भीमपुल जाके ये मत सोचना वहाँ आ जाएगी। हमने भी सोचा था, गलती हो गई। चलो, माणा गाँव घूमते घूमते यूँ तो अंधेरा होने लगा था और देखने को अभी भी बहुत कुछ बचा था, लेकिन दर्शन करना अभी भी बाकी था। तो हम चल दिए अपने इस अधूरे सफ़र को पूरा करने। फाइनली बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ जी आ चुके हैं। जय बद्री विशाल। पहली चीज़, बद्रीनाथ टेम्पल मेरे पीछे है। तप्त कुंड यहाँ है जहाँ पे बोला जाता है कि आप अपना पाप धो सकते हैं जाके अपना, अगर आप स्नान करेंगे तो। और एक पितरों का भी जो बहाया जाता है अस्थियाँ वगैरह, ब्रह्म कपाल भी इसी साइड है। तो अभी मंदिर में चलते हैं। जब तक हम दर्शन करके आते हैं तब तक मैं बताता हूँ इस जगह का थोड़ा सा इतिहास जो बनाता है इस मंदिर को खास। इसी बर्फीली वादी को भगवान विष्णु जी ने अपने ध्यान करने का स्थान बनाया। वो इतनी ठंड में तपस्या कर रहे थे कि माँ लक्ष्मी जी ने उनको बचाने के लिए खुद को बद्री का पेड़ बना लिया। ये जगह तब से पवित्र हो गई और लोग यहाँ पे आके अपने पाप धोने लगे। अब बात करते हैं 8th सेंचुरी की, जब आदि शंकराचार्य जी ने अलकनंदा नदी के पानी में बद्री नारायण की मूर्ति रिडिस्कवर की। उसी मूर्ति को एक छोटी सी गुफा में स्थापित किया गया और यही मॉडर्न बद्रीनाथ मंदिर की शुरुआत थी। बाद में गढ़वाल के राजाओं ने ये मंदिर बनवाया, जो आज भी नीलकंठ पर्वत के नीचे एक डिवाइन नजारा लगता है। मंदिर का सफर बिना तप्त कुंड के अधूरा है। यहाँ एक गर्म पानी का कुंड है जो बर्फीली ठंड के बाद भी गर्म रहता है। यहाँ लोग स्नान करते हैं और अपने पाप धोकर भगवान विष्णु जी के दर्शन के लिए तैयार होते हैं। और ब्रह्म कपाल भी जरूर देखना, जहाँ लोग अपने पुरखों के लिए श्राद्ध करते हैं। कहते हैं कि यहाँ भगवान ब्रह्मा खुद रहते हैं और उनकी ब्लेसिंग से पितरों को शांति मिलती है। हम दर्शन करके आ चुके हैं और बिलीव मी और नॉट यार, अभी तक के मैं 2 धाम, मतलब ये मेरा दूसरा धाम होगा जो मैंने विजिट किया है तुंगनाथ के धाम के बाद। और क्या ही दर्शन हुए, क्या ही दर्शन हुए। एकदम संतुष्टि प्राप्त हो गई, खुश हूँ मैं एकदम। और क्या ही मौसम हो रहा है। ग्लेशियर्स है नहीं इतनी गर्मी की वजह से, बट एंड में अगर तुम देख पा रहे हो तो वहाँ दिख रहा होगा। क्या ही दर्शन हुए, ऐसा लग रहा है मैंने सुख की प्राप्ति कर दी। एक जगह बीच में मुझे हल्का सा पता नहीं क्यों रोना आ गया था, जब ये काला वाला टीका लगा था और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था अंदर जाके। बट वो फील तुमको यहाँ आके ही मिलेगी, तुम्हें आना पड़ेगा। आओगे तब पता पड़ेगा धाम कैसा दिखता है अंदर से, क्या फील आएगी। दर्शन इतने बढ़िया हुए, अल्लाह कसम मज़ा ही आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अगले बार जब आएंगे
मकसद करिएगा। इतना ही था हमारे सफ़र के लिए और कहानी के लिए। आई होप सो कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, हमारा सफ़र भी आपको पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है अब की बार कि मैं जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, जितना ज़्यादा सिनेमैटिक और जितना ज़्यादा एजुकेशनल इसे बना पाऊँ मैं बना सकूँ। मैंने पूरा माना कवर किया है, पूरा तो नहीं कर पाया, टाइम कंस्ट्रेंट्स थे और बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि मैं फैमिली के साथ आया था। यू नो द जस्ट कि मतलब इतना ज़्यादा हम कवर एक साथ नहीं कर पाते, 4-5 घंटे लग जाते हैं हमें 3-4 किलोमीटर करने में। वेद व्यास और गणेश गुफा को छोड़ दिए थे, बाकी माना में हमने सब कुछ कवर करा था। और अब जहाँ बैठा हूँ मैं बिलीव नहीं करोगे, मेरे को पता नहीं था कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने क्या है। मतलब अगर मैं कहूँ कि इस ट्रिप का और इस वीडियो का एंड हो रहा है ना, तो इतना होली एंड है ये कि मेरे पीछे ही, आपके पीछे मेरे सामने नीलकंठ पीक दिखाई दे रही है। अगर तुम्हें पता हो नीलकंठ क्या है, वो पीक सामने है। रिक्वेस्ट करूँगा कैमरा पर्सन से कि पीछे एक बार पीक दिखा दीजिए। आई नो राइट, आई नो। और मैंने इसका बहुत ही सुंदर, बहुत ही फिनोमिनल टाइम लैप्स बनाया है। तो लाइक करके जाना, कमेंट करके बताना क्या क्या पार्ट अच्छा लगा, और बाकी सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छी लगी तो। चलो।